कंटिन्यू विद द सेम क्वेश्चन। तो आपने यहाँ से PQ लिया 4.2 और QR लिया 5.4। तो यहाँ पे सॉरी QR तो ऑलरेडी था ना, QR नहीं लेना था, PR लेना 4.8। तो आपने यहाँ पे पॉइंट P लिया और ये 4.8 और ये 4. ये आप कैसे लोगे? ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह राउंडर में आपने 4.2 लिया, यहाँ राउंडर की नोक, यहाँ पेंसिल से कर्व, देन आप 4.8 राउंडर में लोगे, यहाँ राउंडर की नोक और यहाँ पर कर्व वाला पॉइंट तुम्हारा P कहलाएगा। फिर से स्केल में क्या करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना आगे। अभी मेरे पास प्रॉपर स्केल नहीं तो आपको बताता, मार गए, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो तो ये ट्रायंगल PQR तो तैयार हो गया। अब सिर्फ LTR की तलाश है ना, LTR में भी TR मिल चुका है, L बाकी है। और तुम नाप के देख लेना बेटा, ये RT ना जितना आपने कैलकुलेशन निकाला 7.2 7.2 ही आएगा। अब ये कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, यहाँ राउंडर की नोक रख और एक कर्व बना। सर कर्व कितना बनाने का? अबे जितने पे तेरा मुंह खुल जाए, आराम से घूम जाए, जितने पे राउंडर आराम से घूम जाए। बहुत छोटा रखोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, हल्का सा खोल दो ताकि कुछ बच्चे अगर ऐसा बनाए तो भी चलेगा, इतना बड़ा ऐसा बनाए तो भी चल जाएगा, अजीब लगेगा बस। चलो तो ये भी जाएगा, क्या लगेगा? बस अजीब लगेगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है, जान दो। तो मैंने क्या किया और मैं आपको बताऊंगा ये क्यों सब सेम होता है, क्योंकि सब इसी के अंदर के एंगल है ना, क्रिटिकल एंगल एक के पीछे एक के। अच्छा तो यहाँ पे कर्व बना दी बेटा, क्या कर दिया? एक जब आप कर्व बना दोगे ना, फिर आप राउंडर को कम ज्यादा नहीं करोगे, क्योंकि आप मेजर करने आ रहे एंगल को, तो कम ज्यादा करोगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। वहीं इधर पे राउंडर कर एक कर्व ऐसा बना दोगे, उसके कर्व कितना बड़ा है, सेम राउंडर की नोक इधर और पेंसिल की नोक इधर, ऐसा स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट वैसे ही लेकर यहां रखोगे नोक राउंडर की और ये बनाओगे पेंसिल से एक कर्व। क्या बनाओगे? एक। अब इस कर्व को और इस पॉइंट को तुम्हें एक लाइन से मिलाना है, तो स्केल रखो और दोनों को मिला दो और इसी को आगे घींच दो जहां तक भी जाती है, जहां जाएगी वही तुम्हारा L है। देख एकदम सेम बना कि नहीं बना, नीचे का भूल जा। असल ट्रायंगल मेरा ये है LTR और PQR। ये तो हमने यूज किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, 3/4 को, 3 और 4 को। समझ में आई बात? ये तरीका भी इजी ही है कि डिफिकल्ट है? ये लंबा है, ये टन से बनता है, और कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता बल्कि। अब मैं देखो फिर बोल रहा हूँ, हर बच्चे का दिमाग अपने हिसाब से होता है। जिसको ये इजी लगता है इसकी प्रैक्टिस करो, जिसको वो इजी लगता है वो उसकी करे। एग्जाम में दोनों तरीके क्या है, एक्सेप्टेबल है बात। अभी हमने पूछा भी नहीं कोई बात नहीं, बहुत स्पीड में तू सोफिया। चले थर्ड क्वेश्चन पे। अरे ये रफ डायग्राम बना लो, बट आपको लग रहा है कि सर अगर यहीं पे प्रॉपर फेयर बनाए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। कुछ नहीं, अभी टाइम दूंगा, इसके बाद फेयर करना बैठ के, अटकोगे वहाँ पे, कॉल मी। अरे बुला लेना, मैं अंदर ही पढ़ा रहा हूँ कहीं, तो सुबह से पढ़ा रहा हूँ भाई, 6 तक का फंक्शन रखा हूँ, थोड़ा आराम भी करना पड़ेगा मुझे बीच में। और अब मुझे तो बोलना है बाद में, बहुत बोलता हूँ मैं। अब तो को लास्ट में बैठाऊंगा, नहीं तो फर्स्ट में बैठ के तू फटा ऐसा करे, यूं 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 यूं, दो आँख मारती सब पागल। चश्मा पहन के बैठो। चले थर्ड पे चले। हाँ, क्या रफ डायग्राम सबने बना लिया है? दोनों में समझ आया हमारी आपको? शिब्रा बोथ मेथड अंडरस्टैंड? यस। इंग्लिश समझा दोनों? हिंदी? मरियम क्या इजी लगा आपको दोनों में से? दोनों इजी है? यस दैट्स माय गर्ल, दोनों इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जब आपको समझा दिया जाए तो उसके बाद कुछ भी डिफिकल्टी आना नहीं चाहिए। अगर आ रही है तो मतलब आप कमज़ोर हो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में, तो उस वीक पॉइंट को अपने पकड़ो, ना कि इसको तरीके को पकड़ो कि मैं एक का दामन नहीं छोड़ूंगी ऊपर वाले का। तो 2 पकड़, वजन है, एक के दामन में मसला हो जाएगा। कभी कभी मन करता है कैमरा दिखा भी दूँ कि इस बच्ची की बात हो रही है ये नहीं, टूटन मत कर। उन लोग फिर 2 नहीं कमेंट में करेंगे 4 के बराबर बोल के आवाज़ को सुना लोग समझ जाएंगे पागल कि मिसबा की आवाज़ है, लोग समझ जाएंगे ऐसा। अरे शिट होता है, कोई बात नहीं। हाँ तो अब उसकी क्या ज़रूरत है, अब तो एक्सरसाइज चालू गई धमाधम क्वेश्चन करने के। 4.1 पे बैठना आपको अभी तक। थर्ड क्वेश्चन है RST XYZ। भाई 2 अलग ट्रायंगल है, 2 अलग ट्रायंगल है तो 2 अलग तस्वीर बनेगी। आओ बना लेते 2 अलग तस्वीर। तेरी तस्वीर सीने में छुपती रहे,
और इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। समझ में आ रहा है या नहीं? ये क्या समझेगा, अभी आगे गाऊंगा तो समझ में आएगा। तेरी तस्वीर निगाहों में, तस्वीर नहीं सूरत बोलता, तेरी सूरत निगाहों में घूमती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। आखथू यही करना होता और कुछ नहीं। हाँ देखो इसमें क्या क्या दिया, बोला आर एस जो है ना, आर एस वो है 4.5 का, यस, और एक एंगल दे दिया आर एस टी, कितने का बोल, 40 डिग्री, एस टी बोल दिया है 5.7 सेंटीमीटर। ये तो एक ट्रायंगल का दो साइड एक एंगल है, इजीली बन जाएगा, कोई मसला नहीं। कंस्ट्रक्ट करने बोला ट्रायंगल आर एस टी एक्स वाई जेड सच दैट आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5। बेटा इसके भी दो तरीके हैं, दोनों बता दूं फटाफट, दोनों बता दूं कि एक ही बताऊं? चलो दो बताता हूँ। सबसे पहले तो दो ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल रेशियो में होते हैं और एंगल क्या होता है, सेम होता है। अगर ये यहाँ से आर एस टी है, आर एस टी घर घरस्ती, तो यहाँ का एक्स वाई जेड आएगा, नहीं समझा? देख इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देयर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर एंगल आर एस टी 40 का है, एंगल आर एस टी बराबर हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड के, और दोनों कितने रहेंगे 40-40। क्या लिखेंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सी एस टी। जब साइड होती है तो सी एस एस टी, एंगल होता है तो सी एस टी। सर दर्द दे रहा आपका, बोलते बोलते मेरा हालत दर्द दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज के दिन ये चैप्टर कंप्लीट करना है और हम एकदम एंडिंग के करीब है फर्स्ट एक्सरसाइज के। कोई बात नहीं, देखो चलो कोई मसला नहीं, ये तो एंगल बता दिया मैंने। अब साइड ले लेंगे, उठाओ इसका आर एस तो उसका क्या उठाएंगे एक्स वाई, इसका एस टी उठाओ तो उसका वाई जेड, और इसका आर टी तो उसका एक्स जेड। अरे है कि नहीं? और ये तमाम रेशो इक्वल है 3/5 के, ऐसा भी नहीं सकते हो। चलो एक और नया तरीका सीख लो। नया तरीका मतलब सिर्फ लिखने का एक नया स्टाइल, क्योंकि ये एक रेशो 3/5 के है भाई, एक का रेशो 3/5 दिया हुआ है, तमाम रेशो आपस में इक्वल है, तो हर रेशो इक्वल है 3/5 के। नहीं समझा क्या? बोल दे नहीं समझा, पक्का। अभी निकालने का एक नया तरीका भी ढूंढ ले, और यही तरीका शायद बाकी दोनों से और इजी है। बस क्या करना है, हर बार इसको इसके साथ लिखना है, एक बार ये, एक बार ये, फिर एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। वो क्या ये बोलना, वो दूर के लिए होता है, ये कितना करीब है देख, बेवकूफ। हाँ वो नहीं आया अलग बात है, ये तो इधर ही है। तुम लोग बहुत बेकार बच्चे सही में, हर बार ये बोलना पड़ेगा। चलो देखो आर एस बाई एक्स वाई ले लो। अच्छा यहाँ रीजन क्या है बोलो नहीं तुमने, सी एस एस टी। मुझे सिर्फ एक बच्चे से एक क्वेश्चन करना है अभी, अब वो है अदनान। अदनान सी एस एस टी का फुल फॉर्म बता दे, मान जाऊंगा मैं सुबह से कुछ सिखाया हूँ। जोर से, करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल। वेरी गुड। शिब्रा फुल फॉर्म बता इसका। मरियम करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ऑफ का के लिए यूज होता है, उसको लिखते नहीं है क्या, यहाँ पे ओ डालो क्या, सी एस ओ एस टी, लेकिन ऑफ बोलना रहता है। सिमिलर ट्रायंगल किसके, सिमिलर ट्रायंगल के सिमिलर साइड, करस्पॉन्डिंग साइड किसकी, किसकी ना, तो आगे का के की, किसकी मतलब whom, to whom, it is the corresponding side to whom, to the similar triangle। तो ऑफ बोलना जरूरी है यहाँ पर, तुम्हारा इंग्लिश पता नहीं कब सुधरेगा। तो भाई ले लो 3/5, दीवा 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 पूरा दिया हुआ था, दीवा हूँ मुमरा के आगे आ गया ना, थोड़ा सा बैक पीछे आओ। तो आर एस की वैल्यू कितनी दी है देख यहाँ पर 4.5। तो बेटा एक्स वाई बता दे कितना आएगा। सर आप बताओ, सॉल्व आप कर रहे हो, एक्स वाई को वहाँ भेज दो, भेजो वहाँ, लिखो यहाँ 4.5 ऐसी रहने दो, 5 ऊपर आएगा। अच्छा अब तो समझ में आ रहा रहेगा ना कि ये इधर जाता तो ऊपर और ऊपर आएगा तो नीचे। अभी बस आपको कट करना है, 3 एक 3 और 3 × 15 45, मतलब 15 दिया 45 है ना, तो एक के बाद डेसिमल तो एक के बाद, और 15 × 5 75, यानी एक्स वाई आया है 7.5। सब सी एम में, तो मैं क्यों पी एम रहूँ, मैं भी सी एम रहूँगा, बन सी एम। क्या करना है हमें, ये आ गया एक साइड एक्स वाई, एक एंगल तो है ये मौजूद, एक साइड और कोई निकाल ले।
तीनों साइड निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, कोई निकालेगा तो बेवकूफ है, क्योंकि दो साइड और एक एंगल काफी है ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए। नहीं समझा? नहीं समझा? पक्का समझ में आया? सही में? चल एक साइड और निकाल लेते हैं, तो यही निकाल लेते हैं, एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू 3/5। चल बता एस टी कितना है? एस टी वहाँ पे 5.7। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं लिए भाई? आर टी एक्स जेड इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आर टी की वैल्यू यहाँ पर दी ही नहीं है। जब ये भी दिया नहीं रहे, ये भी दिया नहीं रहे, दो नहीं दिए हुए से कुछ नहीं निकलता। बात समझ में आ रहा है? 5.7 अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू, वाई जेड क्या एक्स जेड है? सॉरी वाई जेड ही है, कहाँ मैं भी तुम्हारी बातों में आ गया। 3/5 मतलब अपनी बात में आ गया। 5.7 है ना, वाई जेड को वहाँ भेज दे तो 5.7 इंटू 5 अपॉन में 3। घबराना नहीं, 3 से कट रहा है ये, 3 का 3, 3 का 3, 2 वहाँ जाएगा और 27 बनाएगा, 3 9 27, एक के बाद पॉइंट है 19 इंटू 5, एक के बाद डेसिमल लग जाएगा। क्या 19 पंजे कोई बताएगा? 95 होता है। कितना होता है? क्यों मालूम है? 20 पंजे 100 होता है, तो 19 पंजे 5 कम कर दो 100 में, ज़्यादा जोड़ने का नहीं। और एक के बाद डेसिमल, तो एक के बाद डेसिमल। क्या मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ? सबके लिए अंडरस्टेबल है? हाँ, समझने के लायक हूँ? आ रहा हूँ मैं समझ में आप लोग की? मैं समझ में ही आ सकता हूँ। हाँ, इससे समझो। तो दो साइड आ गई, एक्स वाई और एक एंगल पहले बता दिए थे 40। कम टू दी कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है? सीधा कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। यस यू हबीबी कम टू दुबई। चलो सॉल्व करते बनाते इसको। कैसे बनाएंगे? ये मिटा दूंगा, सबने देख लिया ये? नहीं ना, लेट लतीफ़ मरेगी ना, तेरा जनाजा भी लेट लेके आऊँगा मैं। कितना लेट लेट काम करती है। हाँ, हमारा वीडियो का टाइम बढ़ा देती है। हो क्या होता है पागल इसमें? जनाजा लेट तो लेट, उसमें क्या हो गया? ये बड़ा ये आ रहा है क्या उसमें? कैमरे में आ रहा है? यहाँ बना लेते हैं। तो इसमें बड़ा साइड देख ले कौन सा है? 5.7 है, तो एस टी बना ले। बहुत ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, इधर बनाते हैं एस टी। ठीक है, 5.7 सेंटीमीटर। पहले वो बनाऊंगा, बाद में वो बनाऊंगा। पहले आर एस टी बना रहा हूँ, बाद में एक्स वाई जेड बनेगा। अब बेटा दो अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, अब क्या करेगी मालूम है? एंगल आर एस टी 40 डिग्री है ना, तो यहाँ चांदा रखना है आपको। चांदा को आप क्या बोलते हो? डी नहीं बुलाया जाता है, प्रोटेक्टर। ये रख दो इसके ऊपर चांदा। चलो रख दिया, मान लो ऐसा मैंने एकदम, ये 20 का डॉट है, तो यहाँ गिनूंगा 10 20 30। कितना एंगल है? 40 ना, तो 40 पे टिक करके इसको हटा दिया। चांदा देखो हट भी गया। अच्छा, वो टिक भी हट गया। चलो मान लो ये 40 है। कितना है सर? कितना लंबा लेके जाएंगे? अरे जितना पेज है उतना लेके चलेगा? नहीं, अंदाजे से लेके जा, थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा ऊपर ले आके। अब क्या बनाना है आप लोग को? आर एस 4.5। आर एस यानी एस से आर कितना दूर है? 4.5। चाहे स्केल रख के 4.5 पे टॉट मार ले, या फिर राउंडर में 4.5 लेके राउंडर की नोक यहाँ कर्व। मैं क्या करता था? अच्छा, कर्व दिखना चाहिए, कर्व फ्लेम आँख से ऐसा लगना चाहिए कर्व आया है, तो आप क्या करो, स्केल से 4.5 नाप पे डॉट बना लो, उसी डॉट पे पेंसिल कर्व घुर लो। हाँ, चीटिंग करना भी सिखा रहा हूँ मैं आपको। और बाद में इसको इससे मिला लो, इसका नाम हो जाएगा आर। तो आर एस क्या था? 4.2 था ना, सॉरी 4.5 था, तुम कुछ भी बोलते हो। 4. यह आपका ट्रायंगल रेडी हो गया, ट्रायंगल आर एस टी। ठीक है, इस पे ऐसा एरो रहेगा क्योंकि एक लाइन आपने खींची थी, लाइन जाने वाली है ये कितनी भी। समझा शिवरा? समझा? अब बनाएंगे एक्स वाई जेड। बड़ा साइड क्या है? 9.5 है ना, तो 9. जैसा यही है, मान लेगा मैं इसी को 9.5 कर दूं और नाम क्या डाल दूं? वाई जेड। एंगल 40 ही रहने वाला है वाई पर। देखना एंगल वाई पे कितना है? 40 ही है। बस मुझे क्या लेना पड़ेगा? 7.5 राउंडर पे और कट करके कर्व और मिला दूंगा, तो ये 7.5, ये 9.5, एंगल 40। शायद समझ में आ गया सबको। कुछ ऐसे ही बनेगा, 9.5 यहाँ 40 और यहाँ जो कर्व होगा कट वो 7.5, ये 9.5। ये होगा तुम्हारा वाई जेड और एक्स आ जाएगा ऊपर। अरे बन गया ना, देखो ये भी रफ डायग्राम बना के दे दिया मैंने आपको। नहीं समझा? सबको समझा? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे फाइनली। हाँ, एक एक्सरसाइज क्या हो रही है? मिटाऊँ स्पीड में?
रफ डायग्राम बना लो, जब तक मैं यही मिटाता हूँ। जहां भी कुछ डाउट आया आपको बिंदास पूछो, अभी बाद में है बाद में पूछो, कोई मसला नहीं। अभी पूछोगे तो क्या, अभी मेरा भी एकदम ताज़ा ताज़ा है ना, तो मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा उसको। मतलब मेरा तो हमेशा ताज़ा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग का अभी एकदम नया नया है, तो आप लोग को अभी कुछ डाउट है तो फट से अभी पूछ लो, कि अभी के अभी क्लियर हो जाए, क्योंकि डाउट आगे बढ़ेगा तो तकलीफ देगा। क्या मतलब? कटिंग कहीं और आ रही है, गलत है फिर। कटिंग लाइन पे ही आना चाहिए। देखो आप ना ह्यूमन हो, एरर आप में एग्जिस्ट करता है। आप जैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, यू कैन नॉट स्किप द एरर। एरर को हम हटा नहीं सकते, बट वी कैन मिनिमाइज द एरर। हम एरर को कम से कम कर सकते हैं ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे लोग को देखो मसला क्या आता है मालूम है, उन लोग ने ऐसा एक लाइन बनाए थे पहले वाले कर्व के लिए, जब यहाँ से करे ना 5.4.4 जो भी था, तो वो यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, ऐसा उनका कटिंग यहाँ आ गया। अब सर ये कटिंग तो बाहर निकल रहा है, ये कटिंग तो मतलब, और ये कटिंग गलत क्यों हुई मालूम है आपको? क्योंकि आपने लाइन पहले नहीं बनाया है। आप अगर लाइन पहले बना देना, कटिंग कहीं और नहीं आती ये पूरी। तो फिर आपने 4.4, अच्छा हाँ, अच्छा राउंडर में आप यहाँ लोगे तो ये ऊपर थोड़ा सा जा रहा है, और ये यहाँ से आप लाइन पे कट कर सकते हो, तो ये लाइन पे कट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से जा रहे हो तो वो यहाँ टच हो रहा है, तो अब वो तो लाइन के बाहर निकल गया है ना। तो दैट टाइम आप क्या करो बेटा, इसको मिटा के ना इसी कर्व में ना ऐसा यहाँ से कर्व कर दो, लाइन पे आ गया। क्योंकि इतना सा अगर बाहर है ना, इतना सा बाहर, तो वो आपका ह्यूमन एरर है। कौन सा एरर है? उसमें इंस्ट्रूमेंट भी आ सकता है कि आपने राउंडर सही नहीं पकड़ा होगा, पेंसिल आपकी हिल गई होगी, मतलब मेथड सही है, बट आपने उसको एग्जीक्यूट करने में आपने थोड़ा सा क्या कर दिया होगा, गलती। 3 टाइप की एरर होती है, मतलब एरर तो 2 टाइप का होता है, सिस्टेमेटिक होता है और रैंडम होता है। एक फिर उसमें भी सिस्टेमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ह्यूमन एरर पर्सन, मतलब ये खुद क्वालिफाई, मतलब एक स्किल बंदी नहीं होगी, हाँ स्किलफुल नहीं होगा, आप में स्किल नहीं होगा पकड़ने का, उसको घुमाने का, एक एरर। दूसरा, आपने जो चीज़ से बना रहे हो उसमें यार गलती हो, क्योंकि वो भी तो कोई मशीन ने बनाया ना, तो वो भी आगे पीछे मार्किंग हो सकती है। आपके मान में स्केल में भी जो आपके मार्किंग है ना 1 2 3 4 5, ये भी कोई एक्यूरेट नहीं है, ये कंपेरेटिव है। हाँ का मतलब क्या, लेकिन आपको आता है बराबर, इससे में बराबर बनना चाहिए। हम लोग ये स्केल यूज के बनाते बराबर बनता है। तो आप ये मत बोलना कि यहाँ कट हुआ, आप नीचे ले देना एरर कैन नॉट बी एग्जिस्ट, तो मेरा कटिंग यहाँ आया एंड इज गुड, अब बाहर रहेगा पकड़ के, वही मार्क्स देगा 0, बोलेगा एरर डज नॉट एग्जिस्ट। तो मार्क्स क्यों एग्जिस्ट भाई, वो भी तो एरर में आएगा। इसलिए गलती नहीं करना। अगर मिस्टेक हो रही है तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से चीज़ें करेक्ट होगी। मेरे सामने बनाना है वीडियो के बाद, तब बताऊंगा कैसा उसमें सही करना रहता है, ठीक है। आप लोग भी घर पे आके सब फेयर करोगे, आपको लगता है गलत बन रहा है, गलत बन रहा है, आओ मुझे बताओ, मैं बताऊंगा सही कैसे बनता है। चीटिंग भी होती है, इतना दूर से बेटा हर कोई सही होता है, ठीक है। बाद में दिखाना मेरे को। लास्ट क्वेश्चन 4.1 का मजा आ रहा है करने मुझे एकदम। ट्रायंगल AMT सिमिलर है अही के, AHE के आगे दे दिया है। सुबह उठो बोला है, AM में 6.3 दिया है। इतने बजे तो नहीं उठ सकते सर, 9 बजे क्लास में भी नहीं आते टाइम पे। 6.3 की बात हो रही है। और 80 कितना दे दिया है बोलो, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो वापिस से क्या हो गया, 2 साइड और एक एंगल। लेकिन इसमें मसला क्या है, ये मसला है कि सर एक कॉमन पॉइंट है, मतलब इसमें वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बना था ना आपका, एक ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल, वैसे इसमें बनेगा एक ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल। तो बेटा इसमें अपने को बस रेशियो की जरूरत है, और रेशियो है AM/AH, और वो है 7/5। मुझे बताओ कैसे कराऊँ आपको भाई और बहनों, कैसे कराऊँ? मतलब रेशो निकाल के साइड 2 निकाल दूं और सीधा बना दोगे, या फिर ऐसा उल्टा लकीर खसीक के कट कर, उल्टा वाला नहीं, नीचे वाला नहीं। चलो कितना मिनट है बेटा? 19 ना, 20 मिनट है ना, 10 मिनट में ये, 10 मिनट में वो। अलग से पैसा लूंगा 100 रुपये इसका मैं। हाँ थक पैसा, मतलब कोल्ड ड्रिंक चाहिए अपने को, तो शोरमा और मैं ऐसा, मतलब कीटो डाइट चल रही है। ओके, ए मोटा तो नहीं दिख रहा ना कैमरे में ज़्यादा? हाँ नहीं तो बोल, पेट अंदर करने भी आता मुझे। हो गया, करना क्या, बस पेट अंदर करो, थोड़ा सा हल्का सा सीना सा बाहर,
फिर वॉक करने का यू यू यू। जान दो ये सब मत सीखो आप लोग। हाँ पहले नीचे वाला देख लो बेटा, बहुत ईजी हो पे नीचे वाला बनाने का तरीका भी बहुत इजी है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आपने इसको बाद में सीखा ना, इसलिए अब पहले वो सीखो। सबसे पहले इसमें बड़ा साइड क्या बोलो 6.3 है तो बना दो AM। अब फिर से देखो A कॉमन पॉइंट है, A को यहीं रख दो, M को वहां भेज दो और AM में 6.3 लिख दो, है ना। या ये ना बनाओ तो भी चलेगा क्योंकि लाइन से लाइन टकराने वाली है अभी, बात समझ आ रही है। फिलहाल नहीं बना रहा हूं मैं, रफ डायग्राम में आप चाहो तो बना सकते हो बाद में, क्योंकि अभी मेरा मार्केट टकराया कई बार। ए पे रख के एक लाइन नीचे उतार दिया, क्यों ऐसे उतारा क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है, याद रखना कॉमन पॉइंट से लाइन नीचे उतरती है। कोई बोलेगा एम से उतर के बाद अबे मारूंगा मर जाएगा, ए कॉमन पॉइंट है और ए यही दोनों में है, इधर सिर्फ एम है, नीचे एम है क्या। अगर दोनों में एम होता तो एम से उतार, ये भी बता रहा हूं कहां से उतारना है, इधर से या उधर से, जो कॉमन पॉइंट है वहां से नीचे उतारनी लाइन, ठीक है। 7/5 तो बड़ा नंबर 7 है, मतलब AM, यानी ये वाला ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल है, मतलब जो ऐसा बनेगा ना ये बड़ा, इसके अंदर एक छोटा बनेगा। पहले छोटा था आगे एक बड़ा बना, अभी पहले बड़ा बनेगा उसके अंदर छोटा, कुछ नहीं करना है। 7 बड़ा नंबर है, सबसे बड़े नंबर को लेना है, उतने पार्ट में उसको कट कर देने का है। तो राउंडर में एक डिस्टेंस ले लूंगा, कुछ भी 1.5 का 2 का जो भी रहेगा, कर्व 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 कितने करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दे दूंगा इसको, I1 I2 I3 I4 I5 I6 A7, iPhone 7 तक पहुंच गए हम लोग, बहुत लेट है। हो गया 7 पॉइंट। 7 से जाएंगे, क्यों 7 से जाएंगे सर, क्योंकि AM 7 पार्ट्स में अगर है तो AH 5 पार्ट्स पे होता है, तो भाई 5 से क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि 5 जो ट्रायंगल का पार्ट है AHC उसकी मेजरमेंट नहीं है, मेजरमेंट AMT की है। तो जिसका दिया हुआ है पहले उसका बनेगा, उसका कंपेयर करके दूसरा बनेगा, तो पहले AMT बनेगा। कैसे बनेगा देख, AM 7 हिस्सा है तो ये 7 है, इससे सीधा 7 से इस M को जोड़ दे या तोड़ दे, तेरे ऊपर है। अब तेरे हाथ में दिल दे दिए, चाहे जोड़ दे चाहे तोड़ दे। कोई नहीं हो उसके ए है ना, देखना है ना लाइन से ए, ये वो पढ़ रही होगी ए, ऐसा समझे। अच्छा अभी इधर देख फिर से, और डोंगरे इधर देखो, AH 5 टाइम्स होगा तो अभी 5 टाइम्स में जाने का, ए तो है ही, H ढूंढना है तो ये 5 है, यहां से इसे मिलाना पड़ेगा। अब यहां से ऐसा भी मिल सकता है, देख ऐसा ऐसा, कैसा भी मिल सकता है, कैसा भी नहीं मिलाना है, उसी रेशो में मिलाने का जिस रेशो में बाजू वाला मिला है। धीरे बोलो बाजू वाला। फिर से वही काम करेंगे, राउंडर की नोक इधर, मे का कर्व, राउंडर की नोक इधर, मे का कर्व, सेम डिस्टेंस लिए, मतलब सेम बिगे छेड़म छाड़ी के, पुट हियर राउंडर की नोक, मे का कर्व, देन राउंडर की नोक इधर और पेंसिल की नोक इधर एंड मेजर इट। बेटा समझ में आ रहा है, फिर से बता रहा हूं, राउंडर की नोक इधर, पेंसिल की नोक इधर, खड़ा खड़ा एकदम खड़ा राउंडर रखने का, एकदम खड़ा राउंडर ऐसा, ये नोक इधर और पेंसिल की नोक इधर, ठीक है ये। देन विदाउट इसको छेड़छाड़ किए यहां पे रखना है A5 पे एंड मेक अ कर्व, जहां कट हो जाए वहां कट कर देना है। मान ले मेरा यहां कट हुआ तो मैं इसको ना इस पॉइंट से भी क्या करूंगा, मिलाऊंगा। तो इन दो पॉइंट को कैसा मिलाऊंगा, स्केल बड़ी लेने का है और ये एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा, वहां टच होगा, समझ में आई बात। तो यहाँ टच होगा वहाँ पे H हो जाएगा, तो देखिए AH हो गया 5 टाइम्स और AM हो गया उसका 7 टाइम्स। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा अब क्या करना है मुझे, TAM पे 50 एंगल बनाना है, तो ये A है ही है, यहाँ चांदा रखेंगे फिर से, है ना, प्रोजेक्टर रखेंगे, रख दिया, बोलो क्या कर दिया, रख दिया 10 20 30 40 50, 50 पे क्या करूँगा, एक डॉट बना लूँगा राउंडर, और चांदा को देखो हटा भी दिया, वाह क्या मस्त है, तो रखा और हटा भी दिया। अब इस पॉइंट से इसको एक लाइन खींचूंगा ऐसा, डिग्री कितनी है बोल, 50 डिग्री है, तो यहाँ पे नाम AMT है ना, तो A यहाँ कहीं देना रहेगा, कहाँ देंगे, AM कितना है, टेक
राउंडर 6.3 मेगा कर्व, या फिर सीधा स्केल रखकर 6.3 आप कर एक डॉट बना दो और डॉट के ऊपर कर्व बना दो बाद में, और उसका नाम क्या हो जाएगा? ए। तो ए सॉरी टी होगा, और 80 तो 80 हो गया। 5.6 एक मिनट, सॉरी अपन 6.3 नहीं लेंगे, एंगल ए पे 5.6 है ना। देखो अगर आप AM लेते हो 6.3 तो हमने ऑलरेडी बनाया है ना, वो तो बेस है ना, हमको 5.6 लेना है। मैं भी करूँगा, तुम भी उसमें शामिल हो रहे हो, वाह सब शामिल साजिश में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या रहेगा? टी रहेगा, क्या रहेगा बेटा? और ये 5. अब आप बोलेंगे कर्व नीचे नहीं करे सर, पहले 6. अबे तो कौन सा पहले मेजर किया था तुमको मेजर करके 6.3 पे सॉरी 5.6 पे कर्व करना है, तो वो पॉइंट टी कहलाएगा। और टी से एम को सीधा मिला देने का विदाउट नापे कि भाई तू कितना बड़ा बन रहा है, क्योंकि जब दो साइड हो और एक एंगल हो तो तीसरी साइड की वैल्यू नहीं आती है, बट आपको कैलकुलेशन करके जो तीसरी साइड की वैल्यू मिलेगी ना, वही आपको नाप के भी मिलेगी, याद रखना। इफ़ यू कैलकुलेट द थर्ड साइड का कितना बनेगा, देन इसको मेजर भी करो। इंग्लिश थोड़ा सा गड़बड़ा रही है, हंसो मत, बहुत मारूंगा ये जो मुस्कुरा रहे हो मेरे हाल पे, घबराओगे रातों में उठ के सुनो अब यहाँ से एच को वहां जोड़ना है ताकि मेरा एक ट्रायंगल ही बन जाए, ए एच ही बन जाए, है ना। तो कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे राउंडर की नोक मेगा कर्व, देन राउंडर की नोक मेगा कर्व, देन मेजर इट मेगा कट मेगा पॉइंट, अटैच इट, यहाँ नाम दे देंगे ए, सॉरी ए एच तो था, ई दे देंगे, क्या दे देंगे? ई। तो देखना एंगल ई ए एच या एच ए एच ई और ए एम टी, अगर एम ए टी 50 है, एम ए टी, और कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एम ए टी 50 है तो एच ए ई, हाँ सही तो है, एच ए ई भी कितना आएगा? 50 आएगा। नहीं समझा आप लोगों को? ये एंगल 50 दिया हुआ है ना, जिसमें एंगल ए पे क्या आ रहा है? 50। तो छोटे ट्रायंगल में भी एंगल ए पे क्या आना चाहिए? 50। तो देखना एच ए ई पे 85 तो आ रहा है, या ऐसा पढ़ ई ए एच 50 आ रहा है। अगर कोई इस टी ए एम को एम ए टी पढ़े तो इसको पढ़ेगा ई ए एच। नहीं समझा ना? देख नाम में देख ट्रायंगल के एम ए टी मतलब 20 से गए लेफ्ट में, देन कोने वाला, तो 20 से गए लेफ्ट में एच ए ई, बेटा वो ई है, दूर से तो सी दिख रहा है क्या? सॉल्व हो गया, बन गया रफ डायग्राम। यही फेयर डायग्राम है मेरा तो फेयर डायग्राम यही है। तुमको इसको बस क्या करना है? मेजर करके बनाने का है। इसका मेथड क्यों बता दो कि बस करूँ? समझ में आ गया सबको? 28 बता देता हूँ मेथड 2 भी, 40 मिनट का है तो बता देते, कोई मसला नहीं। ये रेशो यूज करेंगे, लिखेंगे ए एम बाई ए एच इज इक्वल टू, जब ए एम ए एच तो यहाँ से एम टी, वहाँ से बात नहीं एच ई, वहाँ यहाँ से ए टी, वहाँ से ए ई इज इक्वल टू 7/5। आगे रीजन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और एंगल को वैसे भी बता दूंगा इक्वल, एंगल टी ए एम लिया, टी ए एम तो वहाँ से लूंगा एच ए ई इज इक्वल टू 50, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर। दो एंगल सेम हो गए और बस मुझे दो साइड ढूंढनी है, तो ढूंढ लेंगे दो साइड। उठा लो ए एम और ए एच को, ए एम है यहाँ पर तो ए एम उठा लेंगे, फिर यहाँ पर ए टी है तो ए टी उठा लेंगे। ये रीजन नहीं, ये जगह नहीं उठाएंगे, क्यों मालूम है? ये एच ई यहीं कहीं बनने वाला है, सॉरी एच ई कहाँ बनेगा? एच इधर है, इधर है, ऐसा बनेगा ना। कुछ भी उठा लो आपके ऊपर, लेकिन याद रखना जहाँ एंगल है ना उस एंगल से मिला हुआ साइड उठाना है। तो एंगल अगर ये है ए बीच में, तो एक बार एच ए ले लो और एक बार ए ई ले लो, तो ये एच ए यहाँ से मिल जाएगा, ए ई यहाँ से मिल जाएगा। आवाज समझ आ रही क्या? पक्का? चलो तो इसको लेंगे ए एम बाई ए एच 7/5, ठीक है। ए एम आपका 6.3 था, तो ए एच कितना आएगा बताओ मुझे, सॉल्व करना पड़ेगा। ए एच को वहाँ भेजो, ए एच ऊपर जाएगा, तो 6.3 × 5/7, भाई 5 ऊपर 7 नीचे 7 9 63 होता है, मालूम है कि नहीं आपको? 0.9 और 5 9 45, तो ए एच आ जाएगा 4.5। और आपको मालूम है ये ए एच कहाँ बना था?
ऐसे तो बना था, यहाँ ए था, यहाँ पे एच था। हमने थोड़ा सा लंबा बनाए थे ना, हमने 6.3 बनाए थे, हमने ए एम बनाया था 6.3, लेकिन ये एच कितना रहेगा 4.5। आप घर पे जब बनाओगे ना तो इसको नाप के भी देख लेना, ये 4.5 पे निकलेगा। मतलब जो एंगल नीचे से कट करके ऊपर कट बनाया ना, ऐसा एंगल टच करे, तो अब वो कट होने के बाद नाप लेना 4.5 निकलेगा। और ये इसलिए बता रहा हूँ ना कि जब आप नापोगे 4.5 नहीं निकले ना, अगर 4.5 के करीब करीब निकलता है जैसे 4.4 और 4.6 तो ठीक है। अगर ज़्यादा निकल गया आपका 4.2 4.9 तो आपने रॉन्ग कट किया है, करेक्ट करना उसको। कैसे करेक्ट करेंगे? 4.5 पे एच को ले आना, बाय कैलकुलेशन 4.5 मिला है तो एच को वहाँ ले आना, कर्व वहाँ बनाने जहाँ पे एच रखे हो। नहीं समझा? मिक्सिंग होने के बाद किसको नहीं समझता है क्या किस मिक्स हुआ है, ठीक है। हम चेक करते हो तो हमको मालूम है कहाँ कहाँ पकड़ सकते हैं, हर वो पकड़ने पॉइंट में आपको बता देता है कि आप पकड़े ना जाओ। पहली बात तो परफेक्ट बनाओ, इंशाल्लाह गड़बड़ होगा नहीं। मैं आपको आपकी बुक में भी बना के दिखाऊंगा, इस पर भी रिकॉर्डिंग करूंगा कि बुक में कैसा ड्रॉ करता हूँ मैं। आपकी ही स्केल पेंसिल और रबड़ ये सब यूज, रबड़ क्या होता है, रबड़ तो ठीक है ना, हमने 10 साल लबड़ ही बोला है ना उसको, लबड़ रबड़। अभी भी नहीं बोल पाते, क्या करे भाई, बचपन का प्यार है, भूल नहीं पा रहे। कौन है? शायद कौन बोला तब मारूंगा ना। अच्छा, मतलब मेरे दिमाग में से बचते रहता है। ओह ये एक आ गया, अब मैं थक गया हूँ, आ गया, आप खुद दूसरा भी निकाल सकते हो, ये ले लेना। और 80 आपको दिया हुआ है 5.6, और ये भी देखो तरीका है कि सर इसमें से कौन से रेशो उठाएंगे जिसका वैल्यू दिया हुआ है। क्या एमटी का वैल्यू दिया है क्या वहां पर? नहीं दिया है, तो ये लेके भी ना ले पाएगी तू, क्योंकि एमटी भी नहीं मालूम है और ही तो वैसे ही बहुत दूर है। अरे एच ही है ना, तो जब दोनों नहीं पता तो कुछ नहीं पता। इसमें एटलीस्ट 80 तो मालूम है कि कितने बजे, एट मालूम है अपने को, एट 5.6, तो हम ए को ला सकते हैं। फिर जब ए आ जाएगा तो आपके पास दो साइड आ जाएगी। चल ले आ इसको भी, 5.6 अपॉन ए इज इक्वल टू 7/5। सॉल्व कर ले इसको, बता कितना आएगा। ए को इक्वल टू के वहाँ बेच तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5.6 इंटू 5 अपॉन में 7 7 8 56 होता है, 0.8 बनेगा, 8 5 40, एक के बाद डेसिमल, तो ए आ गया 4। ठीक है, अब बस वो क्या करना है मालूम है, बड़ा साइड क्या था इसमें 6.3 था, और बड़ा साइड क्या है, नहीं सही है बेटा, ए एम सबसे बड़ा साइड है, बना दे ए एम 6.3 का, कितने का, इसमें बड़ा साइड क्या है 4.5, और ए देख वो भी ए से है ये भी ए से, तो कैसे समझेगा कि ए से ई जाना कि ए से एच जाना है, बेस बड़ा होता है तो बड़ा ये है 4.5, तो ए से 4.5 पर क्या लिख दे, एच लिख दे, तो ये बन गया 6.3 पूरे के लिए, और ए से एच 4.5। अरे मेरी बात समझ में आ रही क्या मौलाना? पक्का। अब 40 डिग्री है ना वहां पर, सॉरी 50 डिग्री, तो वो टी ए एम के लिए भी है, वो एच है ई के लिए भी है, तो यहाँ पे चांदा रख के 50 पे डॉट मार के एक लाइन खींच देना और बता देना 50 डिग्री है। यस, और उसके बाद ए एम 80 5.6 है, तो ए तो है ही है, राउंडर में 5.6 लेके कट कर और टी डाल दे, तो बन गया ना 80 5.6। अरे एक लाइन खींच दी एंगल की और उसमें 5.6 पे क्या लिख देगी, टी लिख देगी। क्यों? क्योंकि ए से टी की लंबाई वहां दी है 5.6, तो जब टी मिल गया तो टी से बस तुझे मिलाना है और कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं इसके अंदर, ए एच कितना था, ए कितना था 4, तो ए तो है ही है, हाँ 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर यहाँ पे कट कर, उसका नाम क्या दे दे ई, और ई को किधर मिलाना है एच से। देख वैसे ट्रायंगल बन गया फिर से कि नहीं बना, फिर से बता दिया दोनों तरीका। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके जैसे क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट के एटलीस्ट 1-2 आप घर पे ट्राई करोगे, और जहाँ भी आपको लगता है प्रॉब्लम तो मुझे आके डिस्कस करोगे। थैंक यू। 4.2 शुरू करेंगे।